वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों आप देखेंगे 11 थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम्स कैन डू। 11 ऐसी चीज़ें सिर्फ वो इंडिया के मुसलमान ही कर सकते हैं। तो प्ले करें। मैं हूं गौरव और हिंदुस्तान आजादी के बाद से नहीं सदियों से एक सेक्युलर कंट्री रहा है, जिसके चलते हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में हमारे देश की मिट्टी में कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आजादी के बाद 1951 के सेंसस में जहां हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की गिनती में सिर्फ 10.4% मुसलमान थे, वो 2011 में 14.2% यानी 1720 लाख हो चुके थे। वहीं पर पाकिस्तान जहां पर 24% हिंदू लोग थे, वो घटकर 1% भी नहीं बचे हैं। अब इससे ये बात तो साफ नजर आ रही है कि कौन सा देश माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रहा है और कौन सा नहीं। पर हमारे हिंदुस्तान के इसी सेक्युलरिज्म की वजह से जहां दूसरे देश मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर उन्हें त्योहार तक मनाने नहीं देते, उन्हें बेसिक राइट तक नहीं देते, और अगर दे भी दे तो उसके लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वही हमारे यहाँ पर इन्हीं चीजों को आजादी मिलती है। थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम्स कैन डू। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम्स भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि हिंदूज हैं। सो ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि हम ये एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया कितना टॉलरेंट है, ये बताने के लिए, ताकि इससे यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2050 तक इंडिया में दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होने वाले हैं। तो चलिए पता लगा पाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है जो दूसरे देशों में शायद नहीं मिलती। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेस्टिवल यानी त्योहारों का। अब ईद से लेकर रमजान और मुहर्रम हमारे देश के मुसलमानों को हर एक त्योहार मनाने की आजादी है। वहीं चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का सच्चा दोस्त बना फिरता है, वो अपने देश के जिनजियांग रीजन में बसे हुए मुस्लिम बच्चों, गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफिसेज में काम करने वालों को, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज में मौजूद किसी भी मुस्लिम को रमजान तक सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देता। और अब खबरें ऐसी है कि मौका देने के बावजूद लोग डर के मारे रमजान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन पे जो अत्याचार होगा वो उन्हें पहले से ही पता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन कैंप्स में रखकर उन्हें चाइनीज सिखाने के साथ उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफों वाले गाने भी गवाए जाते हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि टेररिस्ट थ्रेट को खत्म किया जा सके। और आपको तो पता होगा कम्युनिज्म कोई भगवान में नहीं मानता है, तो कम्युनिस्ट गाने मुस्लिम्स को क्या सिखा रहे हैं इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये इकलौते नहीं है। डेनमार्क के घेटो नेबरहुड्स में, यानी वो जगह जहां लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रहती है, वहां रहने वाले बच्चों के लिए ये लॉ है कि वो हफ्ते में 25 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और इस 25 घंटों में उन्हें डैनिश वैल्यूज, क्रिसमस और ईस्टर ट्रेडिशन सिखाया जाएगा। जिसका रीजन यही है कि ऐसा करके वो उन बच्चों के मन में सेक्युलरिज्म का बीज बोना चाहते हैं और टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करना चाहते हैं। पर इसका ऑपोजिट हमारा इंडिया है, जिसके पास 3 लाख मस्जिद है, जहां जाकर ये अपने वैल्यूज और टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये नंबर बाकी सारे मुस्लिम देशों से भी बड़ा है। अब है दूसरे पॉइंट पर, जिसकी झलक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दी थी। तो अब इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी हो, सबको पासपोर्ट, जो हर सिटीजन के लिए एक बेसिक चीज है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और पासपोर्ट तैयार। लेकिन पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। मतलब कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को कितना मानते हैं ये साबित करना होता है, और इसके लिए उन्हें वहां पर सारे सिटीजन से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अहमदीज पाकिस्तानी नहीं है, और जो इस पर साइन नहीं करता उसे पासपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की हिलती हुई मुंडियां ही बता रही है। साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अहमद। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अहमदीज या अहमदियाज होते कौन है। वेल, अहमदीज पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के साथ साथ पाकिस्तान में अहमदीज को मुसलमान तक नहीं माना जाता। और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि मसीहा गुलाम अहमद प्रॉफेट मोहम्मद के मरने के बाद भी जिंदा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल उल्टा लगता है, तभी तो सन 1974 में इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था।
और तब से लेकर अब तक सारे पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। पर अब अपने देश के बाहर निकलने का भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट बन भी गया तो क्या ही हो जाएगा जब दूसरी कंट्रीज इन लोगों को अपने देश में घुसने तक का मौका नहीं देगी। अब देखो, हमारे देश से जब कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और दूसरे देश बड़े प्यार से हमारे देश के लोगों को अपने कंट्री में एंट्री देते हैं। वहीं अमेरिका जैसे सेक्युलर देश में, जहां आपको दुनिया के सारे कंट्री से आए अलग अलग रंग, रूप, वेशभूषा, भाषाएं वाले लोग मिल जाते हैं, उसने 2017 में सीरिया से लेकर लिबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और येमेन, इन सारे ही कंट्रीज के मुस्लिम्स को अपने देश में मुस्लिम बैन लगाकर आने से बैन कर दिया। और इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? इसका रीजन था टेररिज्म, जिससे अपने देश को बचाने के लिए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था, और जिसे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर पहले दिन ही हटा दिया। पर अब लोग इस बैन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देने के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं, जिससे फिर कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरह के बैन ना लगा सके, और फिर कभी एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक बच्चा अपने परिवार से बस एक लॉ की वजह से बिछड़ ना जाए। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख मुसलमान अल्लाह की दुआ पाने के लिए हज जाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान से सन 1954 से ही मुसलमानों को अपने हज जाने की दुआ को पूरा कराने की खातिर सब्सिडीज यानी कि मदद दी जाती रही है। इसमें उनके आने जाने के लिए मिलने वाला एयर इंडिया का सऊदी अरब तक का सफर भी शामिल था। लेकिन 2011 में मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी को थोड़ा घटा दिया गया। मतलब जिस सब्सिडी के लिए हमारा देश 2013 में $100 मिलियन यानी 749 करोड़ रुपीस दे रहा था, उसे 2016 में कम करते हुए $75 मिलियन यानी 561 करोड़ रुपीस कर दिया गया। और 2017 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को ही रोक दिया। लेकिन इस सब्सिडी को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मौलाना महमूद ए मदानी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि हज के लिए सब्सिडी लेना इस्लामिक शरिया के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स को हज पर अपने रिसोर्सेज से ही जाना चाहिए। कि हज सब्सिडी गैर ज़रूरी के मुसलमानों को दी जा रही, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 70 सालों से चली आ रही हज सब्सिडी की प्रथा को तोड़ और छोड़ दिया। और आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि ये प्रथा सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती थी, ऐसी कोई प्रथा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं की जा रही, जबकि दुनिया में 50 इस्लामिक देश हैं। लेकिन हज पर जाना दुनिया के दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में तो मुस्लिम्स के लिए बहुत दूर की बात है। उन्हें तो अपने ही देश में अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने का भी मौका नहीं दिया जाता, यानी कि जीरो फ्रीडम। अब दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए बदनाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तरह चाइना ने अपने लोगों के लिए कोई कंपलसरी हेयर स्टाइलिंग का लॉ नहीं बनाया, लेकिन अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए इनका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बेचेहरे अपने मर्जी के कपड़े क्या अपनी मर्जी की दाढ़ी मूछें भी नहीं रख सकते। लेकिन चाइना अकेला नहीं है जिसने इनसे राइट्स को ऐसे छीन लिया है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया में फीमेल मुस्लिम्स को पब्लिक में बुर्का पहनना बैंड है। फ्रांस और बेल्जियम ने भी 2011 में पूरे फेस को ढकने वाले हिजाब को बैन किया था। वहीं नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, रशिया, बल्गेरिया और इटली में भी इस तरह के लॉ पास किए गए थे। और इसे देखकर तो यही लगता है कि बस हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जो मेल और फीमेल दोनों को बराबर का राइट दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, एजुकेशन से लेकर उनकी वोटिंग तक हर राइट के लिए उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे इंडिया ने मुस्लिम औरतों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से लड़कर 2019 में ट्रिपल तलाक जैसी सदियों से चलती आ रही प्रथा को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया, जिससे हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगियां बच पाई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है इंडिया के टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स में से 5 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम रह चुके हैं, जबकि शायद ही कभी पाकिस्तान में किसी हिंदू इंसान को इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठाया गया होगा। और प्रेसिडेंट तो दूर की बात, कई इस्लामिक कंट्रीज में तो उनके किंग और प्रिंसी गवर्नमेंट की लगाम अपने हाथ में लेके बैठते हैं। मतलब लोग वोट करे या ना करे, देश की भागदौड़ इन लगाम थामे लोगों के हाथों में ही जाएगी। और ऐसे कंट्रीज में लेडीज का हाल तो इतना बेहाल होता है कि उन्हें वोट डालने तक का मौका नहीं दिया जाता। जैसे 2015 में पहली बार सऊदी अरब की वुमेन को वोटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उस देश के 1.35 मिलियन यानी कि 13.5 लाख आदमियों के मुकाबले में सिर्फ 1,30,000 औरतों ने वोटिंग किया था।
इसी तरह अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कतार के भी हालात कुछ ऐसे ही है जहाँ पे औरतों को मर्दों के पीछे ही रखा जाता है। पर हमारे इंडिया में माइनॉरिटी होने के बावजूद भी मुस्लिम्स की सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें हर हिंदू की तरह बराबर के वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी राय देश के आगे रख सके। पर फ्रांस जैसी कंट्री जहां 2016 में 29% फ्रेंच लोग मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं, ऐसा सर्वे हुआ था, वहीं पर पिछले 6 सालों में हुए टेरर अटैक्स के चलते 2020 में ये नंबर 79% तक पहुंच गया था। और इन्हीं सब के चलते फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर कई तरह के लॉज लगाए जाने का प्रेशर उन पर अब बना हुआ है। पर फ्रेंड्स, हमने दूसरे कंट्रियों के बारे में तो ये सब जान लिया, आपको क्या लगता है दुनिया का मुस्लिम्स को लेकर जो नजरिया है, क्या वो सही है या फिर हमारे देश इंडिया का क्या एक कम्युनिटी के कुछ रैडिकल एलिमेंट्स की वजह से पूरे कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करना सही है? और इन सभी सवालों के साथ एक और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सारी दुनिया गलत और मुस्लिम कम्युनिटी सही है? और साथ ही में जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, क्या वो अपने रैडिकल लीडर्स के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं जहां पर जरूरत हो और जहां पर वो गलत हो? क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो दुनिया शायद उन्हें इसी नजर से देखे जिस नजर से वेस्ट देख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन के रैडिकल मगर गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो फिर जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? With that said friends, उम्मीद है इस वीडियो से ये चीज साफ हो गई है कि इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है कि दो रिलीजन आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीजें एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल अ लॉट बेटर देन अदर कंट्रीज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, curious बनो, keep learning and keep growing. जय हिंद। हाँ भाई, इस मामले में इंडिया बेस्ट है यार। वो कम से कम मुसलमानों को उनके हक तो देता है, दूसरे कंट्रीज की तरह नहीं कि उनको बैन कर देते हैं या फिर उनसे वो करने भी नहीं देते इबादत के। भाई आप इबादत भी नहीं कर सकते, दाढ़ी भी नहीं रख सकते। जैसे चाइना का मिसाल दिया तो चाइना की भी ये सच्चाई यार, बड़ी कड़वी सच्चाई है। हमारे मुल्क वाले तो उनको दोस्त समझते हैं, हम भी उनको एक दोस्त ही समझते हैं। चाइना हमारा दोस्त है और हमारे यहाँ उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बड़ा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई आज पता चली है, पहले भी थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन इस बार भाई ने जो बताया ना कि मुसलमानों को किस तरह वो कैद करके रखा हुआ है, ये चीनी, ये शी जिनपिंग बड़ा हरामी है, तो ये बड़ा जुल्म है मुसलमानों के साथ। और इस मामले में इंडिया जो कर रहा है वाकई काबिल तारीफ है। मुसलमानों को इतनी आज़ादी दी है कि आज मुसलमान वहाँ पे 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर इतना जुल्म होता तो शायद इतनी आबादी भी ना होती। जिस तरह हमारे यहाँ देखो बोल रहा था आज़ादी के वक्त 24% हिंदू थे हमारे यहाँ, और अब हमारे यहाँ 1% रह गए, वो भी मतलब छुप छुप के रह रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं। बाकी इंडिया को वोट है हमारा यार, इंडिया उनके साथ अच्छे से रह रहा है। और उनको जो मंदिर या मस्जिद का मसला होता है भी वो भी कानून के दायरे में होता है, इस तरह वो भी ऐसे नहीं हमला करते। तो जो भी इंडिया में आज हम देख रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। और बहुत ऐसी वीडियोस भी देखी है जिसमें मुसलमान बहुत खुश है और उनके अपने घर हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, गाड़ियां हैं, और रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो सेल लगती है। ख़ास तौर पे हिंदू लोग उनको सेल लगा दें, भाई मुसलमानों के लिए स्पेशल है कि आप आएँ, सस्ती चीज़ें आप लें। तो बहुत अच्छी बात है यार, इंडिया इस मामले में बहुत आगे है और वो सही माने में सेक्युलर कंट्री है, दूसरों की तरह नहीं। बड़ा अच्छा लगा ये भाई ने जो एक्सप्लेन किया, मज़ा आएगा। हाँ भाई, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई दूसरे मुल्कों के नतीजे में इंडिया सबसे आगे। हमारे मुसलमान भाइयों को क्या कम्युनिटी को सपोर्ट करता है भाई, ऐसा होना चाहिए कि भाई ये जो चाइना वाले इनका मिसाल दिया, लोगों को कैद करके रखा हुआ है। बड़े बड़े मुल्कों के नाम लिए, अमेरिका के जैसे, भाई वहाँ पर भी लो ऐसा लगा दिया है कि नहीं कुछ भी नहीं। तो यार उस मुकाबले में इंडिया तो सबसे आगे है भाई। जो भी हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया है, नहीं। अभी देखो ये जो मिसाल दे रहा है ना भाई, दिखा रहा है, तो भाई बड़ी हैरान कुन बातें हैं। चाइना वाले तो बड़े हैरान, बच्चों पर भी रहम नहीं करते भाई। एक दिन पूरा आप हमारी पढ़ाई करोगे, आपको सिखाएंगे, ये क्या भाई बात हो गई। अपने तरह ने उनको, अपने तरह ने अपनी बातें भाई। हाँ भाई, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, खासकर भाई साहब ने बताया जो इंडिया के मुसलमान है ना, हिंदुस्तान में उनको भाई बहुत सारे फैसिलिटी भी मिलती है और फ्रीडम भी है, हर चीज़ के लिए आज़ादी है। बाकी चाइना वाले भी देखे हैं भाई, वो भी साले बंद कर देते हैं मुसलमानों के लिए। ये तो पूरी हमारे पाकिस्तान वालों को आँख खोलनी नहीं चाहिए ना भाई, उनको सपोर्ट करते हैं। ये मुसलमानों को वहाँ पर फ्रीडम भी नहीं देता। वो दूसरा एक साला देखा किंग जोंग, वो भी दाढ़ी रखने नहीं देता है भाई मुसलमानों को। वो बोलता है मेरी तरह बाल काट, जैसा मेरा है ना वो बाल काटो वैसे ही रखो।
फ्रांस में देखो, अमेरिका में देखो, किसी को भी भाई मुसलमानों को है ना फ्रीडम नहीं मिलती भाई, डिसिप्लिन के साथ चलो। बाकी हिंदुस्तान वालों ने कमाल कर दिया, आप तो दिल जीत लिया भाई, मजा आ गया देखकर वीडियो, फ्रीडम फुल। जो भी हक उनका है ना उन्हें दिया जा रहा है। मेरे कहने का मकसद कि उन्हें फुल आज़ादी मिली हुई है। खास करके भाई साहब ने पहले हमें बताया, इशारा भी दिया, समझाया कि पाकिस्तान जहाँ मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है, वहाँ भी इतनी अवाम को, मुसलमान कौम को आज़ादी नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। और ये भी उन्होंने बताया कि वहाँ पे 24% या 26% जो आबादी थी हिंदू, जो पहले जब पाकिस्तान आज़ाद किया गया तो उस वक्त में इतनी आबादी थी, अब जो बता रहा है कि 1% भी नहीं आबादी। तो इस पर हमें यार बहुत अफसोस है। हम कहते हैं या हिंदुस्तान कहते हैं कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान कहता है तो हिंदुस्तान दुश्मन वो ले है। जाती है सबको तो यार इस बात का हमें भी अफसोस है। और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को आज़ादी दी गई है ना, उसमें हम जो है ना उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ना हर मुसलमान को, ऐसे नहीं कि वो गरीब है या अमीर है, ये भी नहीं सोचा, उन्हें हर मुसलमान को उन्होंने इज्जत भी दी है, उनका कदर भी किया है, उनकी हिफाजत भी इंडियन सरकार कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो मुस्लिम देश ना भी है, वहाँ भी जो है ना मुसलमानों को जैसे घसीटा जा रहा है, उनके लूटमार की जा रही है या उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो उस पर हमें बहुत अफसोस है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ अब जो है ना ऐसी चालें चली जा रही है ना, उस पर हमें बहुत अफसोस है।